ऑलराइट, सो आज हमारे साथ सूबिया मैम हैं जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। एंड आज मैं आपके साथ उनकी जर्नी, उनका ब्रेक थ्रू शेयर करने जा रही हूँ, जहां पर उनका जो टोटल एड स्पेंड है वो 10,000 रुपीज है। एंड विद इन अ वन वर्कशॉप उन्होंने 1,26,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। सो कंग्रेचुलेशन मैम इस ब्रेक थ्रू के लिए, एंड फाइनली अपनी जर्नी शेयर कीजिए। जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जहाँ पे मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी। एक मेकअप आर्टिस्ट जहाँ पे नॉर्मली बुकिंग्स मिल जाती थी, ऐसे नहीं कि मतलब नहीं मिलती थी, थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से होता था। और हमेशा से मैं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी मैं, कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है और नया नया कुछ करना है। जब लॉकडाउन आया, थैंकफुली मैंने ये एड्स देखना स्टार्ट किया, ऑनलाइन के एडवर्टाइजमेंट्स ये वो। तब मैंने थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन कोर्सेस लेके सीखना स्टार्ट किया था मैंने। तो मेरा जब ये सब कुछ खत्म हो गया लॉकडाउन, और उसके बाद जो मैंने सीखा था लॉकडाउन में ये डिजिटल मार्केटिंग को लेके, तो मैंने लीड्स अच्छे से जनरेट करती थी मैं। मेरे अच्छे से लीड्स आ जाते थे और बुकिंग्स हो जाती थी, और एकदम कंफर्टेबल थी मैं इस चीज को लेके। और मेरा एक टाइम आया कि मतलब मेकअप मेकअप हमेशा से मेकअप ही कर रही हूँ मैं, सुबह शाम वर्क कर रही हूँ मैं। मुझे कुछ ऐसा बिजनेस चाहिए जो ऑटोमेशन पे रहे, जहाँ पे ऑटोमेशन पे चले, और मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे हो, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाना भी था मुझे। और यस महीने मैम। के मैं कितने भी मेकअप्स कर लूं तो उसका एक बजट होता था कि इतने से इतना अर्न होगा। तो मेरा ऐसा था कि बस उसमें मेहनत भी ज्यादा थी। ऐसे नहीं कि अब जैसे एक जगह बैठ के हम डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी करते हैं, ऐसे नहीं है। यस मैम। लोकेशंस पे ट्रैवल करो, आउट ऑफ लाइक हमारे आउट ऑफ सिटी में जाओ, और बहुत कुछ होता था उसमें। जिसकी वजह से मेरी हेल्थ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे मुझे बैक पेन आ गया था। बैक पेन इतना सिवियर हो गया था कि मुझे ऐसे झुक के मेकअप करना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पे। तो मैंने जैसे ये सोचा, तो मैं थोड़ा पता करने लगी। डिजिटल मार्केटिंग का उतना कुछ पता नहीं था, एड वैड का यस थोड़ा मैम। सीख लिया था मैंने। तो जैसे ही मैंने हस्बैंड से बात किया, उन्होंने ओके बोला कि मतलब हाँ आप जाके सीखो। तो मुझे एकेडमी एक पता लगी, जिसकी वजह से मैंने ट्रैवल किया और सीखा वहां से। और थोड़ा जब सीखती गई तो इंटरेस्ट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो उसके मैंने थोड़ा ऐसे प्रोग्राम्स केम अक्रॉस किए उस टाइम पे, जहाँ पे बड़े बड़े जो कोचेस आते थे, वर्ल्ड के बड़े बड़े कोचेस वो सिखाते थे। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इन्वेस्ट करना है। और फिर मैंने, जब मेरे पॉकेट में 1 रुपी भी नहीं था, मैंने 4 lakhs का रिस्क लिया था इन्वेस्ट करने जी। का। और बहुत अच्छे से गई थी मेरी ये वर्कशॉप्स, वो थैडियस के साथ हो या ब्लेयर सिंगर के साथ हो, इन सब लोगों के साथ अच्छे से गई थी मेरी वर्कशॉप। बहुत कुछ सीखा था मैंने। सीखने के ऐसे ही मैं ऑनलाइन कोर्सेज जब लेती थी, मैंने आपको कोर्स जब ज्वाइन किया, तो मेनली मेरा इंटेंशन जो मैंने देख के ज्वाइन किया था वो था कि लैंडिंग पेजेस, टूल कॉस्ट जो होता है हमारा, यस। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में ये बंदा नहीं समझता है कि टूल कॉस्ट है क्या। वो हर एक चीज सीखने लग जाते हैं, जैसे मैं सीख रही थी। लेकिन एंड में जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करने का कुछ टाइम आता है, तब हमारा कुछ एडवर्टाइजमेंट करने का टाइम आता है, हमें पता लगता है कि जो हम उस चीज से कमा रहे हैं, वो तो आधा पैसा हमारा टूल कॉस्ट में निकल जाता है। तो यस मैम। पहले ये बहुत मुश्किल था कि हमें अलग अलग टूल्स मिलते थे। फिर हमें जब मैं सीखने लगी, मुझे पता लगा कि मतलब ऑल इन वन भी ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिसमें टूल कॉस्ट हम 40,000 से निकाल के 5,000 में भी हम अपना टूल कॉस्ट पूरा कर सकते हैं। तो मैंने जब मेंटोर से अपने पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे, वर्डप्रेस पे मैं लैंडिंग पेज बिल्ड करूं क्या, तो बोलते थे कि नहीं, उनका खुद का एफिलिएशन होता था कि नहीं, ये इसी पेज बिल्डर पे करो, नहीं इस पे करो उस पे करो, वर्डप्रेस पे नहीं आएगा, ये है वो है। जबकि वर्डप्रेस इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि अभी उस पे एलएमएस क्रिएट करना, उस पे इतने सारे प्लगइन्स, इतना सब कुछ एडवांसमेंट एड्स में देखने लगी हूँ कि मतलब मैं ही हैरान हो रही हूँ कि ये सब कुछ है क्या। यस तो मैम। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, और मैंने छोड़ दिया था कि चलो मुझे नहीं बनाना है लैंडिंग पेज इस पे। जब आपका ऐड मैंने देखा, मेरे मेरे फ्रेंड ने एक मुझे ऐड भेजा, तो मुझे था कि मैं एक बार देख लूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मुझे ऐड चलाना था लेकिन लैंडिंग पेज नहीं है, लैंडिंग पेज के लिए सब्सक्रिप्शन ले लूंगी तो पूरी लाइफ भरना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो मुझे भरना ही नहीं था। मैंने जी। जब आपका क्लास किया, लैंडिंग पेज के अलावा भी जो आपने कोर्सेज ऑफर करे, वो एकदम माइंड ब्लोइंग थे। और मुझे सीखना था एलएमएस जेंडर पे अपलोड करना या एलएमएस करना, ये सब कुछ कहीं भी मार्केट में मैंने सर्च कर लिया था, इस पे यूट्यूब पे, सब ये सब कुछ कहीं नहीं सिखाया जा रहा था। जो जी। मैं एकेडमी में ज्वाइन किया वहां भी ऐसे एलएमएस या फिर कोर्स डिजाइनिंग ये सब कुछ नहीं था। तो मेरा मेन था लैंडिंग पेज, और दूसरा जो मुझे बहुत ज्यादा मुझे जो हर चीज अट्रैक्ट हुई वो एलएमएस था, कि एलएमएस के लिए भी इतना डिटेलिंग और इतने सारे कोर्सेस। और जब मैंने उसकी फी देखी तो एकदम मुझे लगा कि मतलब नहीं, फी तो हर एक कोई अफोर्ड कर सकता है। ये तो फी ऐसी है कि मैं इस बार स्पेंड करूंगी तो लाइफ टाइम का मेरा जो टूल कॉस्ट है वो बच जाएगा उसमें आराम से। तो मैंने यस मैम। स्पेंड करके जो आपकी कम्युनिटी में आई मैं,
तो दूसरे मेंटोर्स का क्या होता है कि कम्युनिटी में हम जाएं तो उनको मेल भेजना पड़ता है, और कुछ भी हम स्टक हो गए हैं तो वो मेल से नॉर्मल से रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन मैम का ऐसा है कि हम कुछ भी क्वेश्चन पूछो, कॉल करके हमें आंसर करती हैं, फिर इतना डिटेलिंग में वॉइस मैसेज में वो आंसर डालती हैं कि फिर मुझे कहीं भी स्टक होती है, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक ही नाम आता, नीलमणि मैम। और हमेशा से मैं उनको मैसेजेस करने लगी कि मैम ऐसे है, मैम वैसे है। तो हमेशा से रिप्लाई करते थे आप मुझे कि मतलब नहीं, इसका ऐसा सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन है। जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि पिक्सेल्स क्या है फेसबुक के। जी। आपने इतनी इजीली एक्सप्लेन करा दिया उसको, इतना ज्यादा डिटेलिंग से। और फिर मैं सच में बता रही हूँ, एलएमएस का आपका एक एक वीडियो देख के मैंने पूरा एलएमएस अपना बिल्ड किया। और मुझे नहीं पता था कि मैं बिल्ड कर पाऊंगी, जबकि एक जी। डिजिटल मार्केटर ऑलरेडी थी, मैं किसी एकेडमी में ट्रेन थी, मैंने देख के सब कुछ बिल्ड किया। तो धीरे धीरे मुझे ऐसे टूल्स पता लगने लगे, जहां पे ऑल इन वन टूल्स मुझे ऐसे मिल गए, जहां पे मतलब ईमेल का पूरा ऑटोमेशन चल रहा है, एलएमएस है, यस। लैंडिंग पेजेस हैं, ये सब कुछ है। मैंने यहाँ तक कि मैंने एक वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज बिल्ड करके मैंने भेजा भी था ग्रुप में मैम को, तो जी। मैम ने देख के रिव्यू भी किया था वो। जो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर सिखाया जाता है। तो सबसे बढ़िया जो बात लगी मुझे वो था कि आपका स्ट्रैटेजी कॉल। और जी। जब ये सब कुछ हुआ, सारे मेंटर्स के मेरे कोर्सेज खत्म हो गए, मेरा कोर्स लॉन्च हो गया, कोर्स आ गया, तो मुझे लगा कि मार्केट में बहुत नीड है इस चीज की। जहाँ पे मेरा कोर्स है, मैं मेकअप आर्टिस्ट को ट्रेन करती हूँ कि उनको लीड्स कैसे जनरेट करना है उनके बिजनेस के लिए। तो मेरा पहले जो क्लास थी उसके अंदर फ्री मैंने वर्कशॉप रखा, उसमें आए थे 350+ स्टूडेंट्स। और फिर ऑनलाइन भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा हमारा 3 दिन। लेकिन जब मैंने लास्ट में सेल किया, मेरा कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन था। जहाँ पे जो भी पैसे थे मैंने सारे लगा दिए थे, मेरे पास कुछ भी जी। बाकी नहीं था, सब कुछ मैंने लगा दिए थे। जैसे मैंने सेल किया, इतना हॉरिबली फेल हुई मैं, कि एक भी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया। यस मैम, मैंने मुझे यहाँ याद है तक वो कि कन्वर्सेशन जो लास्ट हमारा 1-to-1 सेशन था। उसमें आप कितने नर्वस थे, डिप्रेस थे, लो कॉन्फिडेंट थे कि अब जो एक फेल्यूर आपने देखा है उसकी वजह से आगे क्या होगा। यस। बहुत ज्यादा, जब मेरा एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैंने उस वर्कशॉप को अच्छे से कन्वर्ट करने के लिए, मैंने उस वर्कशॉप से पहले जो वर्कशॉप में लोग आए थे, उनमें से 30 से 35 लोगों को मैंने 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल्स में बात किया था, ताकि मैं जी। उनकी प्रॉब्लम इन डेप्थ समझूं, उनसे और ज्यादा रिलेशनशिप बनाऊं, कनेक्ट करूं। मुझे ये नहीं पता था कि ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, बल्कि इसके और तरीके हैं जिससे हम अपना ब्रांड को शोकेस कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा उसमें शायद सेल्स ही लग रही थी, मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर मैंने बहुत ट्राई किया। जब मैं फेल हुई, तो उसके बाद ऐसा टाइम आया कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बच्चे की स्कूल की फीस और फिर इतना सब कुछ मेरे सर पे आ गया कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मैं चली गई। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, जब मैं मेकअप का काम करती थी, मैंने डायमंड इयररिंग्स लिए थे। डायमंड पहनना स्टार्टिंग से पसंद था, और डायमंड इयररिंग्स भी सोल्ड कर दिए मैंने, किसी को भी ना बताए घर में, क्योंकि मेरे पास यस। पैसे नहीं है। और मेरी ईएमआईज आ रही हैं, जो मैंने क्लासेस लिए थे ऑनलाइन उसके लिए ईएमआईज आ रही हैं। इतना डिप्रेशन लेवल के मतलब दिन रात मैं कमरा बंद करके रोना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतना ज्यादा टेंशन मत लो, आप अपने मेकअप का काम स्टार्ट कर दो। तो जी मुझे जो आप मेकअप का पहले काम करते करना, थे। हाँ, अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ मैं। जी। लेकिन ऐसे लग रहा था कि मैं पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस चली गई, जहां से मैंने स्टार्ट करके इतनी दूर आई, इतनी मेहनत करके, और वहीं पे जा रही हूँ वापस। तो वो काम करने के लिए मुझे इतना दूर आना ही क्यों था, जब वो चल रहा था अच्छे से। तो जी। मेरा था कि वापस नहीं जाना, मैं रो रही थी कि मुझे वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना। और फिर इसके इस चक्कर में मैंने ऐड भी स्टार्ट कर दिए कि मुझे मेकअप की बुकिंग्स करनी है। और ऐड के रिजल्ट्स भी आने लग गए, जो मुझे पहले आते थे। और सब कुछ स्टार्ट हो गया, और फिर मुझे आया कि नहीं, नीलमणि मैम से बात करना है। फिर याद है कि इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं अपनी वर्कशॉप में, तो इनसे तो मतलब स्ट्रैटेजीज मुझे मिलेंगी, अगर नहीं भी मिलेंगी तो एटलीस्ट एक मेंटल मुझे हेल्प तो मिल जाएगी, शायद सुकून मिल जाएगा, कोई ये बोलेगा कि नहीं आप कर सकते हो। पहले तो आपने मुझे समझाया, जिससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। समझा के जो आपने मुझे स्ट्रैटेजीज दिए, आपके ऐड की, आपके लैंडिंग पेजेस की, उस एक कॉल में मैंने जितने मेरे स्ट्रैटेजीज बिल्ड किए अपने उसके अंदर वर्कशॉप के अंदर, मैंने अपने दो दो एड रनिंग स्टार्ट की। एक फ्री एड चलता था मेरा, एक पेड एड, एक फ्री एड में जैसे आपने स्ट्रैटेजी मुझे बताई थी अपग्रेड टू वीआईपी का, वो भी यस। चला मेरा, पेड भी चला। और मेरे उसके अंदर वर्कशॉप का जो आपने पीपीटी मुझे भेजा, आपका जी। पर्सनल पीपीटी जो आप यूज करते हैं, कोई भी ऐसा मेंटर नहीं है वो जो देता है। जी। आपने जो भेजा, मुझे देख के पता लगा कि मतलब मैं जो कर रही थी वो जीरो है, और आप जो कर रहे हो वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर सब कुछ है।
मैंने अपने पीपीटी में स्टार्टिंग से आपके पीपीटी को देख के मैंने सिर्फ मॉडल किया उसको। यस मैम। मैंने सारा, जैसे बोलते हैं कॉपी करके मॉडल करो, ऐसे जी सारा मॉडल किया मैंने, सब कुछ पूरा मॉडल करके। जैसे ही मैंने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आपने डालने के लिए बोला, वो सारे ऑप्शंस मैंने उसके अंदर डाल दिए। सब कुछ कर दिया मैंने। मेरा ऐड भी स्टार्टिंग से चालू हुआ, स्टार्टिंग से जैसे मेरा ऐड चालू हुआ, जबकि फ्री के लिए लोग सोचते थे मेरे क्लास में आने के लिए, पेड के लिए आने लग गए लोग। पे जी कर करके मेरा ऐड चल रहा था, मेरा था कि दिमाग में उस दिन भी बहुत ज्यादा टेंशन के नहीं होगा नहीं होगा। फिर एक मैसेज आया मुझे नोटिफिकेशन ईमेल पे कि एक एनरोलमेंट हुआ है रेजर पे। तो मैंने सोचा एक दो होंगे, अगर नहीं होंगे तो बंद करके बस फ्री का जो है वही कर लूंगी, क्योंकि डेट्स तो अनाउंस कर दिए मैंने अभी, मेरे यस। पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी। तो फिर जैसे जैसे मैसेज आना आना स्टार्ट हुए, तो मुझे लगा कि मतलब ये कुछ और ही हो रहा है, मिरेकल हो रहा है। जब आने लग गए लोग, मुझे हुआ कि अब लोग तो आ गए हैं, अब सेल होंगे या नहीं होंगे ये नहीं पता मुझे। तो जी 3 दिन आप जो मैंने, मेरा जो मैं कर रही थी पहले वर्कशॉप्स में भी, उसके हिसाब से जो थोड़े से चेंजेस करके मैंने किए किए। लेकिन आपका पीपीटी जो आपने लास्ट मुझे दिया था, 3rd डे पे, मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड थी। मुझे पता था कि एक भी अभी नहीं आएगा कोई भी स्टूडेंट, मुझे पता है। बस जो मैम कर रही है, जिससे उन्होंने सेल किया है, वो करूं बैठ के। तो आंख बंद करके बस जो भी था उसके अंदर सब मैंने किया। बहुत नर्वस थी मैं, बहुत नर्वस रह के बीच बीच में मैंने मतलब बहुत ज्यादा, मेरा दिख रहा था वो फेस पे दिखने के बाद भी, लेकिन आपके पीपीटी ने जो वो मैजिक किया, ये मतलब एंड में जब मैंने खत्म हो गया वर्कशॉप, मैंने फोन में देखा तो इतने सारे एनरोलमेंट्स, 21 एनरोलमेंट्स। और यस मुझे नहीं मैम। लगा कि 6,000 के लिए मुझे लगा लोग आएंगे, लेकिन 12,000 के लिए भी मतलब स्टूडेंट ने एनरोल किया। सुपर तो मैम। मैंने मतलब सबको साइड में रख के सबसे पहले आपको कॉल किया। बार बार कॉल किया, आप बिजी थे फिर भी मतलब कॉल करती रही। जब आपने नहीं उठाया तो मैंने वॉइस मैसेज डाला कि मतलब मैम ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे बात करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतनी ज्यादा खुशी। और फिर जी मेरा माइंड ही नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब एक प्रॉपर वे होता है अगर आप मेंटर को फॉलो करो, जैसे मेंटर बोल रहा है तो होता है। लेकिन मेंटोर से ज्यादा जो आप हैंड होल्डिंग देते हो हमें, कि यस इतना मैम। ज्यादा कम्युनिटी में आप हर हमारे मैसेज को रिप्लाई करना, अगर वो आपके कोर्स के रिलेटेड नहीं भी है तो भी आप रिप्लाई करते हो। और जी आप लैंडिंग पेजेस को भी इतने ज्यादा इजी वे से बिल्ड करना सिखाते हो कि स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, यहाँ तक कि आप अपना खुद का लैंडिंग पेज देते हो कि मतलब उसको भी हम वो लेके कर सकते हैं। इतना इजी वे से जो आपने बनाया है सिस्टम, सच में मुझे लगा कि मतलब कुछ एक एक सिर्फ ये ऑनलाइन, मुझे नहीं पता था कि, मुझे लगता था कि लैक्स एंड लैक्स इन्वेस्ट करने हैं हमें मेंटोर्स में, और बड़े मेंटोर्स को अपॉइंट करना है। मुझे नहीं लगता था कि मतलब एक कोर्सेज भी एक मतलब मेंटर जो सही होता है, जिसका इंटेंशन होता है कि हेल्प करना है, अर्न करने से ज्यादा वो आपको कहीं और लेके चला जाता है। मैं बहुत मेंटोर्स हैं मेरी लाइफ में, मैंने देखा कि मतलब आधे से ज्यादा मेंटोर्स हैं जो अपने फाइनेंशियल इस पे फोकस करते हैं कि उनको बस कमाना है। वो जी। वो सिखाते भी हैं, लेकिन इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाता है कोई, तो जितना आप एक आप इन रफली डेप्थ। एक रफली ओवरव्यू देंगे कि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले अराउंड कितना अमाउंट स्पेंड किया है अलग कोर्सेज में? मैंने बहुत सारा स्पेंड किया है। एक रफली अमाउंट भी ऑनलाइन कोर्सेज का देखा जाए तो 2 लाख के ऊपर जाएगा मेरा, जी नॉर्मल ऑनलाइन कोर्सेस में। ऑफलाइन में तो मतलब मेरा 5-6 लाख से ज्यादा चला गया है ऑनलाइन में। और फिर अगर ऑफलाइन में, मैं जहां से मैंने ट्रेनिंग की है वहां से भी मेरा 1.5 लाख से 2 लाख गया है वहां भी। तो वहां से जो मतलब मुझे जो जो चीज मुझे चाहिए थी जो नहीं मिली, बस आपके कोर्स में जो स्पेंड करने से मुझे लगा कि मतलब ये कोर्स जो है बहुत ज्यादा वो है। और इसमें आप 1-to-1 स्ट्रैटेजी कॉल देके लोगों को इतना सपोर्ट करके हर क्वेश्चन का आप आंसर करते हो कि ऐसा है। और लैंडिंग पेज आप ये नया जो लेके आ रहे हो कि लैंडिंग पेज वर्डप्रेस पे भी बिल्ड कर सकता है, जो कोई मेंटोर नहीं बताता। आप बता रहे हो कि मतलब लैंडिंग पेज करना है, और वो आगे जाके किसी को भी पता लगता है, जो भी मार्केट में आगे आता है उसको पता लगता है कितना इंपॉर्टेंट है। जब यस वो मैम। टूल पे स्पेंड करने लग जाता है उसको पता लगता है कि लैंडिंग पेज वर्डप्रेस पे बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूल कॉस्ट उसमें बहुत ज्यादा कट डाउन हो जाता है आपका। आप आगे एग्जैक्टली। जाके पेज बिल्डर्स ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप जब स्टार्टअप कर रहे हो तो आपके पास कितनी आएगी ट्रैफिक फेसबुक एड से, तो उतनी के लिए आप पेज बिल्डर्स पे स्पेंड करो। और पेज बिल्डर्स भी ऐसे ऐसे हैं कि आपको कोई मॉडल नहीं देता कि ये मॉडल है इसका लैंडिंग यस, पेज स्टेप का। बाय स्टेप तो अप्रोच फर्स्ट नहीं है। आप अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद भी उसे फुल पोटेंशियल के साथ यूज नहीं कर पाते। फर्स्ट सेक्शन में ये हो, सेकेंड जी सेक्शन में ये हो, आप कैसे हुक करें ऑडियंस को ये कोई नहीं बताता है। बस बताया था कि पेज बिल्ड करना है, तो कोई भी अपने हिसाब से बिल्ड कर देता है जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं आते।
आप स्टेप बाय स्टेप आपने बताया है कि फर्स्ट में ये हुक हो, आपका ये बटन इधर आना चाहिए, ये बटन इधर आना चाहिए, तो इससे और भी ज्यादा हमारा कन्वर्जन रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। और एलएमएस में आप इतने ज्यादा ऑप्शंस देते हो लोगों को, और आपने मतलब जितना उसके अंदर डाला हुआ है, लोग आते हैं सिर्फ लैंडिंग पेज के लिए आपके पास, लेकिन जो आप कोर्स के अंदर सिखा रहे हैं वो लैंडिंग पेज से कुछ और ही ज्यादा अलग ही है। वो कोर्स एलएमएस कैसे बनाना, एलएमएस कैसे बिल्ड करना, इसका वेबसाइट का वो, ये वेबसाइट्स के क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, आपके जो इनर सर्कल कॉल्स होते हैं वो किसी और ही लेवल के होते हैं। फेसबुक एड्स के ऑडियंस, वेबिनार को सेलिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ लैंडिंग पेज बस एक वो है, हेडिंग है। इसके अंदर जो यस मैम। सिखाया जाता है हमें वो किसी और लेवल का है। मैं तो बोलती कि जो लोग ऑनलाइन स्पेंड करते हैं एकेडमीज में हैवी हैवी अमाउंट 50-60 थाउजेंड सीखने के लिए, वो सब कुछ यही सिखाते हैं जो आपके कोर्स में है। आपके साथ मेरा वन ऑन वन सेशन हुआ, तब मुझे आपकी, मतलब आप जिस तरह से अपनी ऑडियंस को हेल्प करना चाह रहे हैं, वो आपका जो जुनून है वो मुझे दिखाई दे रहा था कि आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। बट स्ट्रेटजीज की वजह से, मार्केटिंग, बिकॉज सारे टूल्स और टेक्निक सीखना एक अलग चीज है, बट मार्केटिंग और सेलिंग स्ट्रेटजीज एक अलग चीज है। तो सिर्फ जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही थी वो आपकी सेलिंग स्ट्रेटजीज थी। तो बस उसे ही हमें फिक्स करना था, एंड बाय द वे जैसे ही वो फिक्स हुआ, आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। वो सो फिक्स ऐसे हुआ कि एक से मुझे, एक एक जैसे फिक्स हुआ तो एक से मुझे ऐसे 10 आइडियाज क्रिएट हुए आपको बात करके, कि जी। मैंने आपको बात, जैसे आपका कॉल मैंने रखा तो मैंने बस सारे चेंजेस लिख के रख लिए कि ये करने हैं जो आपसे मैंने बात की। उस हिसाब से जैसे मैंने चेंज किया, तो बिना कुछ डाउट तो अंदर चल रहा था, लेकिन जो आउटकम्स दिख रहे थे मुझे कुछ और ही लेवल के थे वो। तो ये सेलिंग स्ट्रैटेजीज और ये आपका 1-to-1 कॉल, और फिर जो आपका वो होता है कि पर्सन अटेंशन देते हो, हर चीज का आप आंसर करते हो ग्रुप में, कोई भी कभी भी मैसेज करे उसका ब्रीफ में आंसर मिल जाता है उसको, उसको दूसरी बार क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यस मुझे ये मैम। बहुत ज्यादा वो होता है, कुछ भी डाउट आए बस मैं आपका ग्रुप ओपन करती हूँ और लिख देती हूँ कि मैम ये है। अब वही दूसरे मेंटोर्स को अप्रोच करना, एक डाउट क्लियर करने के लिए महीने महीने लग जाते हैं और क्लियर भी नहीं होता हमारा। जो मेरा पर्सनल यस मैम। एक्सपीरियंस है, हर एक का भी ये एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में आने के बाद। जी। लेकिन आपकी ही एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे हमें इतना पर्सनल अटेंशन मिल रहा है कि पर्सनली आप इस लेवल तक जाके हमें हेल्प कर रहे हो। तो मुझे जी। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको बार बार कन्विंस करने लगी कि मैम प्लीज मेरा इंटरव्यू लो, मुझे रिव्यू शेयर करना है, रिव्यू शेयर करना है। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि मतलब मुझे रिव्यू शेयर करना था, क्योंकि ये जेन्युइन है। मैंने जी। ये जेन्युइनिटी किसी और मेंटर के साथ कभी फील नहीं की। मैंने मतलब फील की, हर एक ने मतलब वैल्यू ऐड किया, लेकिन मेरा नहीं हुआ कि मैं उठ के उनके लिए मैं बोलूं कि मतलब एक होता है कि लोगों को बताओ आपके मतलब ये मेंटर है, आपका इन्वेस्ट यहाँ पे करना बहुत सही है। मेरा जी। जो आपको लेके एक्सपीरियंस रहा, ये मुझे मन से था कि नहीं मुझे बोलना ही है, क्योंकि यहाँ से ये नहीं होगा कि मतलब आपका बिजनेस के लिए जो फायदा होगा ये अलग फायदा है, लेकिन जो लोगों को फायदा होगा आपसे, आपकी कम्युनिटी में आने से, सीखने से, ये फायदा कोई भी सोच भी नहीं सकता कि क्या है। लेकिन जब कम्युनिटी में आता है तभी उसको पता लगता है कि वो फायदा है क्या। तो मैं ये वर्ड फैलाना चाहती थी कि मतलब ये जो आपकी कम्युनिटी में आना है वो सच में लाइफ जो है डिजिटल मार्केटिंग की, हमारी जो बिजनेस की लाइफ है वो कंप्लीट चेंज हो जाती है, और बहुत सारे नई चीजें मिलती हैं हमें, बहुत नए डायरेक्शंस मिलते हैं जो किसी जी। और चीज से नहीं मिलते, बिल्कुल भी तो नहीं। और फर्स्ट जो ऑफ ऑल मैंने थैंक यू सो अमाउंट मच स्पेंड किया टू बिकम अ वो ज्वाइन दिस आपके लिए कम्युनिटी। बहुत कम था वो। और जी। मुझे लगा कि मतलब आप जितना चार्ज कर रहे हो उतना कम चार्ज, आप, मुझे लगता है कि आपको बढ़ाना पड़ेगा चार्ज, जिस तरह से आप दे रहे हो लोगों को। अगर आप बढ़ा के भी लोगे, चार की जगह दो आएंगे चलेगा, लेकिन जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू कोई नहीं दे रहा है। तो आप जितना चार्ज कर रहे हो बहुत 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 कम है, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ बहुत कम है वो। यस मैम। सो अगेन थैंक यू सो मच टू बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, एंड फाइनली ट्रू इम्प्लीमेंटर, बिकॉज आप एक इम्प्लीमेंटर हो, दैट्स व्हाई आप इन सभी चीजों को फील कर पा रहे हो कि इन सभी चीजों का कितना इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि आपने 2 lakhs 1 लाख मतलब इतना अराउंड जो अमाउंट स्पेंड किया, उन सभी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में या फिर कोर्सेस में एक ऐसी कौन सी चीज मिसिंग लगी आपको, जिसकी वजह से आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे थे? या फिर हमारी कम्युनिटी में वैसे तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको अच्छी लगी हैं, बट कोई एक चीज जो आप शेयर करना चाहें जिसकी वजह से आप ब्रेक थ्रू कर पाए? वो है कि पर्सनल डाउट क्लियरेंस। जैसे हम कभी भी कोई भी ये स्टार्ट करते हैं पढ़ाई या फिर कुछ भी हम सीखते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें पर्सनल बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जी। पर्सनली बहुत कंफ्यूज होते हैं वो। और वो जो आगे मेंटर्स होते हैं वो अपने हिसाब से समझाते हैं हमें, वो पर्सनल हमें नहीं बताते कि हमारा डाउट हमें क्लियर कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। आपकी कम्युनिटी में है कि आप पर्सनली हर चीज को उसको सॉल्व करते हो,
कि नहीं, अगर मुझे ये डाउट आया तो आप उसको आपने सॉल्व किया, तो मैं स्टक नहीं होती इस चीज पे कि कुछ जी डाउट आया स्टक होके उस पे दिन दिन और महीने सारे वेस्ट करना, ये नहीं होता मेरा, जो पहले होता था मेरा। तो होता है कि कुछ भी क्वेश्चन आया आपको पूछो, आपने सॉल्व कर दिया, बस खत्म क्वेश्चन। और दूसरा दूसरा मैं कुछ करने लग जाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ, तो उसमें कहीं स्टक हो गई, आपको पूछा, फिर आगे बढ़ गई। ऐसे होता है कि मेरी जो सक्सेस को मैं ग्रो करने की मेरी जर्नी है बहुत इजी हो गई मेरी। जबकि ये जी बहुत टाइम स्पेंड नहीं था, जिसमें जिसमें दूसरे मेंटर्स बहुत सारा टाइम स्पेंड लगाते हैं लंबा, और हम डाउट्स में आके थोड़े लोग स्टक होके है ना गिव अप भी कर देते हैं। एग्जैक्टली मैम। क्योंकि उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, नहीं मिल उनको वो क्या पाता है है, गिव अप कर देते हैं। फिर उनको तो लगता है ये आपकी इंडस्ट्री कम्युनिटी में ऐसे आपके लिए नहीं नहीं है। होता है। जी हाँ, जी। हमारे लिए नहीं है, और हम लोग टेक्निकल पर्सन है ही नहीं। जबकि मैं जो इतना कर रही हूँ आज, इतना ज्यादा अर्न कर रही हूँ, इतना टेक्निकल हूँ। मैं एसएसएलसी पास स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मेरे पास डिग्रीज हैं और मैं टेक्निकल पर्सन हूँ। मुझे जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे करना था वो भी नहीं आता था मुझे। तो जी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो जो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं वो, क्योंकि उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। जब जो मुझे मिलता है यहाँ पे, और मेरे इंस्टीट्यूट में भी मैं ऐसी ही थी, जहाँ पे वो एक समझाते तो 10 मेरे डाउट्स थे, और सब मेरे से बहुत ज्यादा तंग आ जाते थे, क्योंकि मैं डाउट्स बहुत पूछती थी। मैं फर्स्ट बेंच में बैठती थी और इतने डाउट्स, इतने डाउट्स, इतने डाउट्स। वो सौरभ जैन भी बहुत तंग आ जाते हैं मेरे डाउट से, इतने डाउट्स पूछती पूछती थी मैं। बट मैम और फिर डाउट्स उन्हीं लोगों को कभी कभी आते हैं जो आंसर नहीं मिलता। इम्प्लीमेंटर होते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज ट्राई कर ही नहीं रहे हो तो फिर आपको डाउट्स कैसे आए? तो मतलब आपकी ये शुरू से ये क्वालिटी रही है कि आप इम्प्लीमेंटर हो, आप चीजों को ट्राई करते हो तभी आपको डाउट्स आते हैं। फेल वही और मुझे इंसान होता है जो आंसर ट्राई नहीं करता मिलते है। थे, मतलब फेलियर के लिए और भी मुझे हम कह आंसर सकते नहीं हैं। मिलती थी कि मतलब डाउट्स मेरे क्लियर कैसे होंगे। और जी आंसर जी। मैं ऑनलाइन ढूंढती थी, गूगल पे, यूट्यूब पे, सारे मेरे डाउट्स के आंसर वहां ढूंढती थी, और मैं कंफ्यूज हो जाती क्योंकि उस पे इतने सारे लिस्ट होती थी सोल्यूशन की, कौन सा सोल्यूशन मेरे लिए है मुझे नहीं पता था। और आप ही एग्जैक्टली। थे जिन्होंने मेरा क्लियर किया। डिजिटल मार्केटर होने के नाते मुझे पिक्सेल्स क्या है ये नहीं पता था, आपके पास बात करके पता लगा पिक्सेल्स हैं क्या। तो जी जी। इसमें मुझे पता लगा कि मतलब हाँ पिक्सेल्स हैं क्या। तो आपका ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, जो डाउट क्लियरेंस होता है ना, लोग, इंसान बंदा एक जगह अटकता नहीं है, अटक भी जी। जाता है तो आप उसको क्लियर करते हो, वो आगे बढ़ जाता है। तो आपकी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पार्ट ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने आपकी जर्नी शेयर की, आपके हस्बैंड ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उन्हें भी थैंक यू, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, जीत के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑनलाइन जर्नी के अंदर जिन्हें उनकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो फाइनली जब आपका ये ब्रेक थ्रू हुआ, उसके बाद आपके फैमिली मेंबर्स का क्या मतलब व्यू रहा है? मेरे फैमिली मेंबर्स को तो मैंने पता लगने नहीं दिया, मॉम डैड हो कोई भी हो। मैंने जी इयरिंग्स सेल किए तो भी पता लगने लगा दिया। एक मेरे हस्बैंड थे जिनको पता था मेरी जी। क्या सिचुएशंस गुजर रही हैं। और मैं बहुत रोई थी उनके आगे। वो ऐसे थे कि 3-4 दिन से बस वो लेक्चर्स पे लेक्चर दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले बहुत ज्यादा वो थमाने की कोशिश कर रहे थे मुझे। लेकिन मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब थी, इतना डिस्टर्ब थी कि मैं ना कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी, ना कुछ बोल रही थी। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के, मतलब ऐसे लगा कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया, मेरा प्रोफेशन, मेरा करियर, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे लग रहा था मुझे। वो बहुत बोले जा रहे थे, मुझे बोले जा रहे थे। जब मैंने बोला था कि नीलमणि मैम के साथ ऐसा है, मैं ये भी ट्राई कर लेती हूँ बात करके इनके साथ, कॉल करके, ये शायद सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम इन्होंने हेल्प की है मेरी। जब उनको बता के मैंने आपसे बात की, जब मेरी सेलिंग हुई, तो मैं ये पर्सनली बताना चाहती हूँ कि जब मेरा किसी के साथ इंटरव्यू, जब मैंने उनसे बात की कि मुझे इंटरव्यू देना है, किसी ने मुझे बुलाया है, किसी और मेंटर्स ने, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया है, कि मतलब नहीं, वो अपना अपना करते हैं, आपको क्यों करना, ऐसे ऐसे बोल के। जब मेरी सेलिंग हुई तो सबसे ज्यादा खुश तो वो थे। और मैंने उनको जी। बताया था कि देखो ये जो भी चेंजेस हुए आपकी वजह से हुए हैं। और मेरे से ज्यादा वो बोल रहे थे कि आप कब जाके उनको आपका रिव्यू दोगे, क्योंकि आपको सच में थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए, आपको जाके रिव्यू देना है, क्योंकि अगर आप उस चीज से नहीं आते बाहर तो शायद मेरी लाइफ कुछ नहीं होती। और इतना ज्यादा हो गई थी मैं उस चीज में। तो बहुत ज्यादा खुश थे वो उस चीज को लेके, कि हाँ, मतलब एक डायरेक्शन मिल गया मुझे। तो उन्होंने वही बताया कि जो डायरेक्शन आपको उनसे मिला है, आपको और ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए, और रिव्यू तो आपको देना ही चाहिए। अगर वो ना भी लें तो भी आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि रिव्यू लें आपका, क्योंकि मतलब जितना आप इस चीज से निकल के आगे बढ़े हो, क्योंकि 0 स्टूडेंट एनरोलमेंट से 21 स्टूडेंट्स फॉर 6,000 कोर्स, 25% मेरा कन्वर्जन रेट, इतने तक आना बस एक कंसल्टेशन कॉल में इतना आसान नहीं था।
तो वो सबसे ज्यादा खुश थे। आज भी मैंने जब बताया तो उन्होंने वही बोला कि सबसे पहले आप जाओगे और बताओ कि मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बहुत यस खुश थे वो। मैम, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, और बहुत सारे लोग भी इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी से। ये हमारे कंसल्टेशन कॉल वाले दिन भी मैंने आपको कहा था कि मैडम आपकी स्टोरी, आपकी जो जर्नी है, जितने मतलब ग्राइंडिंग फेज आपके रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले। सो आप फाइनली मुझे आप बहुत समझा रहे थे उस दिन। जी, तो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप आज उन ऑडियंस को देना चाहते हैं जो आज शायद उस फेज में है जहां पर आप या मैं कुछ समय पहले थे, जैसे हम भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, डाउट्स बहुत सारे थे, चीजों को हम ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे थे, तो आप उनके लिए अगर कोई एक मैसेज देना चाहते हैं उन ऑडियंस के लिए, तो वो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? और स्टार्टिंग में ऐसे जैसे लोग सोचते हैं कि हम नॉन टेक्निकल पर्सन है या हमें नहीं आता है, तो मेरा हमेशा से ये होता है लोगों को बताना कि फोन भी ऐसी एक ऐसी चीज है जिस जो कोई नहीं चलाता था पहले। अगर मैं किसी को बोलूं कि व्हाट्सएप इंस्टॉल करो, आज हर कोई इंस्टॉल करता है। तो वो हमने मतलब माँ पेट से नहीं सीख के आए। हम जब हम जी। पेट में थे तो नहीं सीख के आए वो चीज। हम इधर आए, किसी ने हमें एक रास्ता दिखाया कि देखो ये रास्ता है, आप इसको फॉलो करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बस आप कर दोगे। तो किसी ने बताया कि प्ले स्टोर पे जाओ, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल हो गया। तो वैसे ही हम सोचते हैं कि हम नॉन टेक पीपल है। लेकिन कोई अगर हमें मेंटर ऐसा मिले जो हमें दिखा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर है, बस आंख बंद करके फॉलो करो, उस चीज को जज ना करो। अगर आपको पहली बार नहीं समझ आ रहा है, दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं आ रहा है, तीसरी बार देखो। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। तो जो इंसान अगर जिसने मतलब स्कूल फिफ्थ या सिक्स भी पढ़ा है वो भी टेक्निकल कर सकता है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आ सकता है। बस उसको सीखने की जरूरत है और राइट मेंटोर की जरूरत है। और स्टार्टिंग फेज में आप ऐसे बहुत सारे मेंटोर्स के को मिलोगे जिससे आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे। आपको लगेगा कि मतलब हाँ ये सब कुछ है, हम सीखने को मिल रहा है। लेकिन कोई एक मेंटर ऐसा लाइफ में जरूर चाहिए जो आपका हैंड होल्ड करे, आपको हर चीज का क्लैरिटी दे, कि अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हैं तो आपको बताए कि नहीं ये है। क्योंकि हमारे साथ अगर मॉम डैड रहते हैं हमारे, हम कुछ भी कर रहे हैं वो हमें दिखाते हैं कि देखो स्टेप बाय स्टेप, नहीं ये मत करो ऐसे होगा, ये नहीं करो वो ऐसे होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें लाइफ में गाइडेंस देते हैं। तो यस वही मैम। अगर बाहर वाले लोग होते हैं, कोई भी रिलेशंस, वो क्या करते हैं, वो उतना नहीं करते, कभी कभी आते हैं थोड़ा ज्ञान दे देते हैं चले जाते हैं। तो कोई ऐसा मेंटोर हो जो आपके मॉम डैड की तरह आपके साथ हो हमेशा। जब भी आप कहीं स्टक हो गए, आपको हो कि मतलब ने ये मेंटोर है, मैं इससे जाके क्लैरिफाई कर लूंगी। तो मैंने ये सीखा अपनी जर्नी में। जो मुझे इतनी जर्नी गुजारने के बाद, इतने बड़े बड़े मेंटोर्स के साथ रहने के बाद, फिर मुझे पता लगा जो मुझे ये जो डाउट क्लियरेंस और फिर ऐसा मेंटोर मुझे मिला आपकी कम्युनिटी से, जो आप थे, जो हमेशा आपने ऐसे डाउट क्लियर किए। यहाँ तक कि मैंने डाउट आपको तभी भी पूछा जब आप इवेंट में थे आउट ऑफ इंडिया। जब आप यस। इंडिया में नहीं थे तभी भी मेरे मैसेजेस चल रहे थे। और आप बाहर आके इवेंट से आपने मेरा रिप्लाई किया कि आपको जी। क्या क्वारी है। बहुत ज्यादा स्टक हो गई थी मैं, रेजर पे को इंटीग्रेट करने में मेरा वेबिनार आ रहा था। मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था कि मतलब डिस्टर्ब ना करूं। लेकिन फिर भी मेरा ये होने के बाद कोई मेंटर होता तो मुझे डांट देता या बोल देता कि मतलब हमने ऑलरेडी मैसेज डाल दिया है कि हम रिप्लाई नहीं करेंगे, तो आप क्यों कर रहे हो। कोई भी होता तो कर देता, लेकिन आप बाहर आके आपने मुझे ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो मुझे फिर क्लैरिटी मिली, फिर मैं आगे बढ़ गई। तो ऐसे मेंटोर का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसे स्टेज में जाए तो ऐसा मेंटोर जरूर तलाश करे अपने लिए, जो उनको हैंड होल्ड करे। और टेक्निकल तो आपको सीखने को ऑलरेडी मिल जाएगा ऐसे मेंटोर से। एग्जैक्टली मैम, मतलब आपका फाइनल जो मैसेज है लोगों के लिए वो यही है कि लाइफ में एक मेंटोर का होना जरूरी है। बहुत मैंने भी जरूरी बहुत है। सारे अलग अलग मेंटोर्स को फॉलो किया, बट फाइनली मेरी लाइफ में जब एक सिंगल मेंटर आज जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, उनकी वजह से मैं भी ग्रो कर पा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। मुझे 10 रास्तों को फॉलो नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक पाथ के ऊपर चलना है, वो भी वो पाथ जो मेरे मेंटर ने मुझे दिया है कि अब आपके लिए नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है। सो एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल बहुत ही जरूरी है जैसे ये इन आपने सभी। स्ट्रैटेजी कॉल में मुझे दिया कि ये पीपीटी है, मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया, मुझे नहीं पता था मैं विन करूंगी। लेकिन वो फॉलो करने से बस स्टेप होता है, वो मैंने दिखाया और हो गया। और फिर मुझे ही नहीं पता था कि वर्क होगा। तो बस मेंटोर को आंख बंद करके फॉलो कर लो। फिर वो जो सक्सेस पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वो आपको दिखा देंगे रास्ता, बस ये है जी। कि उनको फॉलो करके उनके रास्ते पे जाओ। और आप भी वहां जहां आप सोच रहे हो आप पहुंच जाओगे इजीली। एग्जैक्टली मैम, तो मैं आपकी ऑडियंस के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो आने वाले टाइम में आपके कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे। उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर उन्हें अपना लर्निंग कर्व शॉर्ट करना है, अगर वो नहीं चाहते कि वो 3 to 5 years का टाइम वेस्ट करे या फिर 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे अलग अलग ऑफलाइन और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में, तो फिर उन्हें मैम को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि फातिमा मैम के पास जो स्ट्रेटजीज है वो उन्होंने इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर सीखी है, इतने मल्टीपल मेंटर से फॉलो करके उन्होंने जो भी चीजें सीखी है
बट अब उन्होंने आपके लिए एक सिंगल एक रोड मैप डिजाइन कर दिया है, जिससे मे बी आपको 30 या 90 डेज का टाइम लगेगा और आप ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। तो आपको आपकी जर्नी उतनी लंबी नहीं होगी जितनी मैडम की जर्नी थी। सो यस, यही वो मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जो आगे फ्यूचर में आपको ज्वाइन करने वाले थैंक यू सो मच मैम। सच में मैं आपकी कम्युनिटी में आके बहुत लकी फील करती हूँ कि बहुत सारे डाउट्स जो मेरे रिलेटेड थे सब क्लियर हो गए। और वो प्रेजेंटेशन और इतने सारे नए नए आइडियाज आना, इतना आसान नहीं कि आइडियाज ऐसे ही आ जाए। आपसे हैं। बात करके मैंने आइडियाज क्रिएट किए, दो दो लैंडिंग पेजेस, दो दो एड्स, अलग अलग एड कॉपीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज। ये सब कुछ करके लोग जहाँ पे फ्री में आने के लिए सोचते थे मेरी क्लास में, वो लोग पेड में उतने लोग आने लग गए। पेड कर करके अभी भी इतने सारे मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं कि मैम एनरोल करना है, रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना है। इतना ज्यादा मैसेजेस आते हैं, मैं इनको रिप्लाई करते करते मुझे कितना अच्छा फील होता है। अभी भी मेरी जो क्लास है इस मंथ में 28 से 30 अप्रैल तक है, ऑलमोस्ट मेरे 250 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं पूरे अभी तक। तो ये जो मैंने स्ट्रैटेजीज मैंने प्लान किए थे, वो सब आपके दिए हुए स्ट्रैटेजीज थे कि बस ये फॉलो करो। और मैं बहुत रो भी रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, आपने बोला कि ये फॉलो करो बस। तो मैंने जी फॉलो किया और इजी हो गई मेरी जर्नी। और इसके बाद भी जो भी मेरा बढ़ेगा या फिर मतलब मेरे स्टेप्स होंगे, लेकिन इसका जो फाउंडेशन आपसे बना था वो फाउंडेशन तो रहेगा ही रहेगा। मैं चाहे यस उसके लिए मैम। कितने भी लैक्स एंड लैक्स अर्न करूं, जो फाउंडेशन आपने बनाया था मेरा, उस फाउंडेशन से ही मेरे चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं। वो एक सीड की तरह है, अगर उसके अंदर जी। अलग अलग स्टेम्स आ रहे हैं या फिर आइडियाज आ रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, वो बस एक सीड की वजह से ही आ रहे हैं मेरे, वरना आना पॉसिबल ही नहीं थे। यस मैम, सो अगेन आपको कंग्रेचुलेशन इस ब्रेक थ्रू के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आप इस कॉल पे हैं। एंड फाइनली नेक्स्ट जो भी हमारे कॉल्स होंगे, मैं भी यही आपको विश करती हूँ, मतलब बेस्ट ऑफ लक देना चाहती हूँ कि आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो, बिकॉज जो स्वीट स्पॉट है अब आपने हिट कर लिया है। जब एक बार स्वीट स्पॉट हिट हो जाता है उसके बाद स्केलिंग करने में आपको बहुत ज्यादा इशू नहीं आता है। सो अभी आपको ग्रो करना है, आपकी कम्युनिटी को ग्रो करना है। एंड फाइनली आपकी एक बिगर केस स्टडी के साथ हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, जहां पर आप और भी ज्यादा हाँ, ऑडियंस को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जो आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, कोई मेंटर नहीं कर रहा है, हर एक अपने ही इसमें रहता है। इनका एक सपोर्ट ईमेल होता है कि सपोर्ट पे ईमेल कर दो और रिप्लाई आ जाएगा, और रिप्लाई जो शॉर्टकट में रहेगा उतना ही। कोई वॉइस नोट डालना, अगर आपको समझ नहीं आए तो कॉल करके आपको बताना कि देखो इसका ये सोल्यूशन है, ये कोई नहीं करता है। जी जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बिकॉज जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आई होप कि वो सभी भी इंस्पायर्ड होंगे और आपके और मेरे साथ इस जर्नी में वो भी आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, man, for inviting me to share this also. I am really feeling very happy. Thank you so much. यस।